गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। वे न केवल विद्वान थे बल्कि उनके पास जादुई शक्तियाँ भी थी। एक दिन वे ध्यान में मगन थे, तभी बाज की चोंच से एक चुईया छूट कर उनके हाथों में आ गई। उसकी छोटी सी पूँछ व काली चमकीली आंखें थीं। उन्हें वह बहुत अच्छी लगी और वह घर जाने से पहले उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से उसे एक लड़की में बदल दिया। वे उस लड़की को घर ले जाकर पत्नी से बोले, तुम हमेशा से संतान चाहते थी न, तो लो आज ये हमारी पुत्री है, इसे पूरी देखभाल व स्नेह से पालो। साधु की पत्नी भी अपनी पुत्री को देखकर बहुत प्रसन्न हो उठी। वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीतते गए, नन्ही लड़की एक सुंदर युवती में बदल गई। जब वह 18 वर्ष की हुई तो साधु व उसकी पत्नी उसके लिए वर तलाशने लगे। साधु ने कहा, मेरी बिटिया का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो। मेरे हिसाब से सूर्य जी ठीक रहेंगे। पत्नी ने भी हामी भरी। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से सूर्य को नीचे बुला लिया। उन्होंने उसे अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए कहा, पर पुत्री ने पहले तो मना कर दिया और वह बोली, पिताजी यह तो बहुत गर्म है, मैं उससे विवाह नहीं करूँगी। तो इससे बेहतर भी हो तो बताओ। तो साधु निराश हो गए और उन्होंने सूर्य से कहा कि हे सूर्यदेव, कोई वर मुझे दो ताकि मैं इस पुत्री के लिए विवाह कर सकूं। तो सूर्य ने फिर क्या कहा कि मेरे से सुंदर तो बादलों के देवता वो बहुत बड़े हैं, उनमें जो मेरी किरणों के द्वारा निकलती है उनको भी वो रोक सकते हैं। तो बादल को उन्होंने सुंदर कहा। फिर उसके बाद साधु ने बादलों को नीचे बुलाया। वह अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए कहा, पर इस बार पुत्री ने मना कर दिया कि ये तो कितना बदसूरत है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। साधु ने बादल देवता से कहा कि वही कोई अच्छा वर सुझा दे। वे बोले, पवन देवता ठीक रहेंगे, वे तो मुझे भी अपनी फूंक से उड़ा देते हैं। साधु ने पवन देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए कहा। पुत्री ने फिर इनकार कर दिया और बोली, मैं इससे शादी नहीं करूँगी, ये तो कहीं टिकते ही नहीं है, हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। साधु ने पवन देव से कहा, क्या मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर हो सकता है जो आपसे बेहतर हो? पवन देव ने कहा कि पर्वत देव है, वो मुझसे भी मजबूत और ऊंचे हैं, वे मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। साधु ने पर्वत देवता से कहा कि हे पर्वत देवता, कि आप मेरी पुत्री से विवाह कर लें। पुत्री ने फिर से मना कर दिया और बोली, ये तो बहुत लंबे और कठोर है, मैं उनसे विवाह नहीं कर सकती, इससे भी कोई बेहतर चाहिए। पर्वत देवता ने कहा, चूहे का नाम सुझाया उन्होंने। वे बोले, माना मैं काफ़ी सख्त हूँ, मजबूत हूँ, ऊँचा हूँ, पर चूहा है वो मुझसे काफ़ी आसानी से बिल बना सकता है, मेरे में छेद कर सकता है। तो साधु ने कहा, चूहे को बुलाया जाए। उसे देखते ही उसकी पुत्री खुश हो गई और उछल पड़ी। हाँ पिताजी, यही तो मैं चाहती थी और मैं जिससे शादी करना चाहती थी वो यही है। साधु ने सोचा कि इसे ही किस्मत कहते हैं। यह एक पहले चूहिया थी और ये एक चूहे से ही विवाह कर सकती है और इसके भाग्य में यही लिखा है। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रभाव से पुत्री को फिर से चूहिया बना दिया। चूहा व चूहिया विवाह करके खुशी खुशी रहने लगे। तो इससे क्या सीख मिलती है दोस्तों? कोई भी अपना मूल स्वभाव को कभी भी नहीं बदल सकता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टेड कहानियाँ मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँगा। धन्यवाद।